नमस्कार, स्वर स्वतंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। अंकिता भंडारी के मामले में संलिप्त वीआईपीज के मामले पर उत्तराखंड क्रांति दल, कांग्रेस पार्टी सहित उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी तथा अन्य सामाजिक दल भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है पूरे उत्तराखंड में। देखते हैं कि सरकार इस मामले पर कितने जल्दी निर्णय लेती है। जबकि ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे आज मुख्यमंत्री जी जिनको धाकड़ धामी कह रहे थे, उनकी जो स्थिति है आज गीदड़ धामी की स्थिति में वो लोग आ चुके हैं। क्योंकि जन जन जो है अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहा है। मगर हम मान सकते हैं कि एक आदमी दो आदमी गलत हो सकता है, मगर क्या पूरा उत्तराखंड थोड़ा गलत हो सकता है? अगर पूरा उत्तराखंड गलत होता तो इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं आज एक एक करके इनके स्टेपों की झड़ी लग रही है। क्योंकि वो लोग भी समझ रहे हैं कि अंकिता भंडारी के साथ न्याय नहीं हुआ और जो वीआईपी के नाम इनके सामने आ रहे हैं, उन वीआईपीओं को ये लोग बचाने के लिए मतलब आज हमारे मुख्यमंत्री जी जो है खड़े हो रहे हैं। उनको ये नहीं कि उनको अंकिता भंडारी को न्याय दें, उनको सजा दें। तो हम गरुड़ ब्लॉक से आज कम से कम 150-200 की संख्या में महिला और पुरुष सब लोग यहाँ पर आज इस रैली को सफल बनाने के लिए आए हैं। और सबके मन में यही है कि अब 200 आदमी कम से कम 100 बूथ हमारे गरुड़ ब्लॉक के प्रत्येक बूथ से 2-2, 4-4 लोग आए हैं। अपने अपने बूथों में जाके इस भारतीय जनता पार्टी के जो कुकृत्य हैं उसके बारे में जो है अपने गाँव में बताएंगे। इसका जवाब जो है इनको 2027 में मिल जाएगा न्याय दिलाने के लिए। ये हमारी यात्रा महिलाओं को सम्मान दिलाने की, महिलाओं को न्याय दिलाने की और जो युवाओं के साथ भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अन्याय किया। आपने हल्द्वानी का कांड देखा और आपने अंकिता हत्याकांड में नाम उजागर होने के बाद भी सरकार जो मौन बैठी है, सरकार सीबीआई जांच नहीं कर रही है। इसके विरोध में हमने माननीय करण मेहरा जी के नेतृत्व में पद यात्रा का आयोजन किया। यदि ये सरकार अभी भी इनके कान नहीं खुले तो हम पूरे देश में इस यात्रा को करेंगे और इसको भव्य रूप में इस यात्रा को ले जाने का काम करेंगे। इतने लोगों पर उनके मुकदमा करें, या हम कह रहे हैं मुकदमा करने से पहले वो सीबीआई जांच करें। सीबीआई में यदि कांग्रेस दोषी पाई जाती है तो कांग्रेस के लिए मुकदमा तब होगा। परिवार का मामला नहीं है, इस राज्य की बेटी का मामला है। परिवार तो शुरू दिन से ही अपनी बेटी के साथ न्याय हो, सीबीआई की जांच हो की मांग कर रहा था। सवाल है उन 2-3 सालों में उस वीआईपी को कौन छुपा रहा था? पहला ट्वीट ही यही था। अब तो शक की सुई कि वीआईपी को बचाने के प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना होगा। पहले ट्वीट आपने किया था कि हमने उस दरिंदे को, हमारी बेटी के साथ अन्याय करने वालों के रिसोर्ट को धूल में मिटा दिया है और वही पहला कदम था सबूतों को मिटाने के लिए। 2-3 साल हो चुके हैं। लोग तब भी मांग कर रहे थे, अंकिता के माँ बाप तब भी मांग कर रहे थे, इस राज्य की जनता मांग कर रही थी हमारी बेटी के साथ न्याय हो। और कल प्रेस में मुख्यमंत्री ने फिर उस सवाल से किनारा कर लिया। सबसे बड़ा सवाल है इस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित है या नहीं है। अंकिता ने यही तो कहा कि मेरे साथ मुझसे कहा जा रहा था अपने स्वाभिमान को बेच दो, और इस प्रदेश में महिला कल्याण मंत्री के पति कह रहा है कि बेटियों को 20 और 25 हजार में खरीदा जा सकता है। ये धामी सरकार पूरी तरह से महिलाओं को इंसान नहीं समझती है। वो इंसान, उनके भी कुछ अधिकार है, वो समझती ये वस्तु है, किसी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सवाल मुख्यमंत्री को जवाब देना है। जब लाखों लाख उत्तराखंड की जनता सड़कों में आ चुकी है, अब किस बात की देरी है? तुम्हारे इस वरिष्ठ नेता ने, जो पूर्व में विधायक भी रहा है, अनुसूचित जाति आयोग का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा है, उसने आरोप लगाया है, उनके बीच की वायरल वीडियो है, आपके प्रभारी पर है। आपने इन नए साक्ष्यों के आधार पर उसी दिन सीबीआई की जांच की घोषणा क्यों नहीं कर दी? क्यों अंकिता के माँ बाप के ऊपर इस बोझ को डाल रहे हो? हमारी मांग है सीबीआई की जांच के बिना उत्तराखंड की जनता पीछे हटने वाली नहीं।